हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। तो आइए, हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, हम लोग इसको जानते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं विद्युत क्षेत्र की परिभाषा किस प्रकार से दे सकते हैं, और इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। किसी बिंदु आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाया जाए तो वहां पर एक बल का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आइए हम लोग इसको इस प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए यहाँ पर एक आवेश है, क्यू नाम का एक क्या है, आवेश है। अब इस आवेश के कारण इसके आसपास जो है ना, यहाँ पर यह विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। और किसी एक अन्य आवेश को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मान के चलिए, यहाँ से हम लोग किसी एक आवेश को लाए यहाँ पर, तो इस आवेश के कारण इस आवेश पर एक विद्युत बल लगना प्रारंभ हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं, किसी बिंदु आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाया जाए और वहां पर एक विद्युत बल का अनुभव करने लगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे, किसी भी अन्य आवेश को जब लाया जाता है किसी पर्टिकुलर बिंदु पर, यह आवेश कितना इस पे बल लगाता है, हम लोग उसका गणना करना चाहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो हम लोग इसमें यह पढ़ेंगे कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य आवेश को जब लाते हैं तो इस आवेश के कारण कितना इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, उन चीजों को हम लोग याद करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, मान के चलिए यहाँ पर एक बिंदु है जो कि Q है, और किसी अन्य आवेश को जो लाए है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश बोलते हैं। और जिसके बीच की दूरी कितना है, यहाँ पर R है, और इस आवेश के कारण इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, उन चीजों को हम लोग याद करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पर हम लोग 20 कूलाम को लाए हैं, ये जो आवेश लाए परीक्षण आवेश, मान के चलिए ये कितना है, ये 20 कूलाम है। और इस आवेश के कारण इस आवेश पर जो बल लग रहा है, मान के चलिए वहां पर 40 न्यूटन का बल लगता है, तो 1 कूलाम आवेश कितना होगा, वही तो हमको लोगों को निकालना है, 1 कूलाम आवेश को। तो मान के चलिए हम लोग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 20 कूलाम आवेश को 40 न्यूटन का क्या होता है, वहां पर बल लगता है, तो 1 कूलाम आवेश ना होगा 40 बट्टे कितना हो जाएगा, 20, और ये कितना आ जाएगा, 2 कूलम। तो मतलब कैसे हम लोग निकाले, मतलब जितना आवेश को लाते हैं और जितना बल लगता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो 1 कूलम का निकल जाता है। तो आइए हम लोग उसी प्रकार से करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इन चीजों को हम लोग दिखाते किस से है, ई से। ये ई जो होता है विद्युत क्षेत्र होता है, किस बिंदु पर, पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो हम आवेश लाए हैं, यहाँ पर क्यू नॉट आवेश है, और इस पे जो बल लगाता है वो कितना बल लगाता है, मतलब जितना आवेश को आप लाए उससे डिवाइड कर देंगे जितना बल लगाता है। मान के चलिए ये बल क्या लगा रहा है, F लगा रहा है, और जिस आवेश को आप लाए कितना, परीक्षण आवेश कितना यहाँ पर Q नॉट है, तो मान लीजिए इक्वेशन नंबर कितना है, इसको 1। अब हम लोग बात करते हैं कूलाम के नियम से। आप लोग कहेंगे कूलाम के नियम से क्यों, कूलाम के नियम से, जो कूलाम के नियम से ये होता है कि यहाँ पर देखिए ये क्या है, बल है, और जैसे ही बल का हम मान रख देंगे तो ईपी जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कूलाम का नियम क्या कहता था, हमको दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल कितना होता है वो कौन बताता है, कूलाम का नियम। तो यहाँ पर भी देखिए दो आवेश है यहाँ पर, तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, F बराबर के, यहाँ पर देखिए पहला आवेश क्या यहाँ पर Q है, और दूसरा आवेश क्या यहाँ पर Q नॉट है, और बटे क्या हो जाएगा, दो आवेशों के बीच की दूरी के स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पर 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे, अब समीकरण 1 में F का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 कितना यहाँ पर, आप लिखे यहाँ पर EP बराबर, वहां से समीकरण पहले लिख लेते हैं, F बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर Q नॉट। ठीक है, अब देखिए, तो यहां से हम लोग लिखेंगे EP बराबर F। अब F के स्थान पे कितना रख सकते हैं हम लोग, इसको रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा K Q नॉट, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर, और इसके पूरे बट्टे में हो जाएगा क्या यहाँ पर Q नॉट। आइए हम लोग इसको तोड़ते हैं इस जगह। तो यहाँ जो होगा, यहाँ पे लिख लीजिए EP बराबर, आप इसको क्या कर लीजिए, जस का तस लिख लीजिए, K Q और Q यहाँ पर नॉट डिवाइडेड बाय हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ देखिए कुछ बट्टे में कितना हो जाएगा 1, और इसको हम लोग क्या करेंगे, जब इस तरीका से लिखेंगे गुना का चिन्ह देकर के, ये ऊपर चल जाएगा और ये क्या हो जाएगा Q नॉट नीचे आ जाएगा, तो 1 बट्टे क्या हो जाएगा पर Q नॉट। यहाँ से देखिए ये वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो हमारा फाइनल आया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के
क्यू बाय कितना हो गया यहाँ पर आर स्क्वायर। यही होता है वो जिस चीज को हम लोगों को ज्ञात करना था। मतलब कहेंगे किसी भी बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर जो अन्य आवेश पर जो बल लगाता है उसका मान क्या होता है के क्यू और क्या हो जाएगा बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप इसका अच्छे से स्टडी कर लेंगे। जब तक इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते रहेंगे तब तक ये हमारे काम में आते ही रहेंगे और ये बड़ी होता है इंपॉर्टेंट। तो इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं किसी भी बिंदु आवेश पर क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर जो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो वही होता है के क्यू बाय क्या होता है वहां पर आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इस फार्मूला से हमें पता चलेगा किसी भी बिंदु आवेश के कारण उसके आसपास में किसी भी पर्टिकुलर आवेश को जब रखा जाता है तो कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो हम लोग इस फार्मूले के साथ ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उम्मीद करता है आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहें MS क्लासेस। थैंक्स।